स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आई एम श्योर कि आपने महुआ मोइत्रा का नाम कई बार सुना होगा कैश फॉर क्वेरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। फाइनली मैं बता दूं, आज लोकसभा ने महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस की MP हैं, उनको निष्कासित कर दिया है लोकसभा से, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये आप देख सकते हो, महुआ मोइत्रा एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा ओवर कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये एलिगेशंस था क्या, यहाँ पर जो एथिक्स कमेटी है उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या बोला है, और साथ ही साथ आज लोकसभा में क्या हुआ। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको एक साथ कराया जाए, यहाँ पर कुछ भी आपका ना छूटे, तो हमारा जो लाइव क्लासेस है दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलती है और कई सारी चीजें हैं। आपको बस ये बैच अवेल करना है। आज से ही इसके क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सभी के जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैं आपको कह रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर है महुआ मोइत्रा, उनको लोकसभा से निकाल दिया गया है। मतलब कि जो एक MP का स्टेटस होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे यहां पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। और यह बेसिकली किया गया है क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है वो आज लोकसभा में पेश किया, और इसके बाद वॉइस वोट के माध्यम से लोकसभा में जो 500 से ऊपर मेंबर्स हैं, उन्होंने वॉइस वोट के माध्यम से महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है उसको रद्द करने का यस में वोट किया एक तरह से, और इसलिए उन्होंने अपनी सदस्यता जो है खो दी है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि उनके ऊपर आरोप लगा है ब्राइबरी का। मतलब कहने का मतलब यह है कि 2 करोड़ रुपए कैश और कई सारे जो लग्जरी गिफ्ट आइटम्स हैं, उन्होंने एक बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी, उनसे यहां पर लिया है। ये उनके ऊपर एलिगेशंस लगा है, और उसके बदले में उन्होंने क्या किया है कि काफी टफ क्वेश्चंस, मतलब कि जो क्रिटिकल क्वेश्चंस है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, वो पार्लियामेंट में पूछे हैं। लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो MPs हैं उनके पास कुछ राइट्स दिया जाता है, राइट। तो वैसे MPs के पास राइट होता है कि वो पार्लियामेंट में सवाल उठा सकते हैं। अब सवाल उठाने के लिए क्या होता है कि जो पार्लियामेंट का वेबसाइट है ना, वहां पर जाकर जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लॉग इन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो लॉग इन वाली पूरी जानकारी होती है, लॉग इन और पासवर्ड, वो आपका MP के पास होता है। लेकिन आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर यह लगा है कि उन्होंने अपना जो लॉगिन पासवर्ड है वो दर्शन हीरानंदानी को दे दिया, और दर्शन हीरानंदानी मोइत्रा के बिहाफ में खुद वो यहां पर क्वेश्चंस डाल रहे थे, और लोकसभा में वो क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। खैर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये पूरा मामला आया कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली क्या है, एक BJP के MP हैं निष्कांत दुबे, उन्होंने सबसे पहले यहां पर आरोप लगाया इसके बारे में, और कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी हैं उनसे पैसे लिए हैं। मतलब दर्शन हीरानंदानी, मैं आपको बता दूं, वो बेटे हैं रियल एस्टेट बिलियनियर निरंजन हीरानंदानी ग्रुप आपने सुना होगा। तो उनके जो निरंजन हीरानंदानी है ओनर, उन्हीं के बेटे हैं दर्शन हीरानंदानी। अब क्या होता है आपको समझना है कि जो क्वेश्चंस महुआ मोइत्रा के द्वारा पूछे जा रहे थे वो अडानी से रिलेटेड थे। तो यहां पर हुआ क्या कि जो निष्कांत दुबे हैं उन्होंने यह आरोप लगाया कि यहां पर एक तरफ जो दर्शन हीरानंदानी है वो महुआ मोइत्रा को पैसे दे रहे थे, और उसके बदले में दर्शन हीरानंदानी क्या कर रहे थे, अडानी के खिलाफ क्वेश्चंस पूछवा रहे थे। अब क्योंकि यहां पर दर्शन हीरानंदानी का जो बिजनेस है और जो अडानी है वो कंपटीशन में है, तो यहां पर जानबूझकर अडानी को बदनाम करने की कोशिश, यह आरोप है कि इससे क्या होता, दर्शन हीरानंदानी का जो बिजनेस है उसको फायदा होता, और दूसरी तरफ जो महुआ मोइत्रा है वो यहां पर सरकार को घेर सकती थी, नरेंद्र मोदी सरकार को घेर सकती थी। तो इससे दोनों को एक तरह से बेनिफिट हो जाता। तो यही एक तरह से आरोप यहां पर लगाया गया। अब क्या होता है कि निष्कांत दुबे ने इस पूरे आरोप को लेकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी, और उसी को देखते हुए यहां पर जो अलग अलग कमिटीज आपको पता है ना लोकसभा की होती हैं, उसी में से एक कमिटी है जिसका नाम है एथिक्स कमिटी। उन्होंने यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया इस पूरे मामले को लेकर कि क्या एक्चुअल में ये हुआ था, नहीं हुआ था, क्या चीजें थी। इनफैक्ट निष्कांत जो दुबे हैं उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं जय अनंत, उनसे यहां पर निष्कांत दुबे को
इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिला है, मतलब इस पूरे मामले में एक ऐसा एविडेंस है जिसको कोई नहीं नकार सकता। अब देखिए इसके साथ एक और ट्विस्ट क्या होता है। ट्विस्ट ये आता है कि जो दर्शन हीरानंदानी है वो एक्चुअली में एक एफिडेविट साइन करते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने ब्राइबरी ली है, कैश लिया है, लग्जरी आइटम्स लिए हैं और उसके बदले में मैंने खुद यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो पार्लियामेंट के वेबसाइट पर जाकर पुट किया। तो दर्शन हीरानंदानी ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई थी। खैर जो भी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एथिक्स कमेटी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया गया और फाइनली उसको 6-4 मेजॉरिटी से एथिक्स कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में जैसे कि मान लो मेजॉरिटी इस समय बीजेपी की है, तो जो कमिटीज बनती हैं वो मेंबर्स के काउंटिंग के हिसाब से बनता है। जिसके जितने मेंबर्स होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कमिटी के अंदर भी मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के। तो क्या हुआ है कि एथिक्स कमिटी में जो मेजॉरिटी है वो आपको अगेन 5 बीजेपी के मेंबर्स हैं और 5 बाकी मेंबर ऑपोजिशन के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ कि यहां पर 6-4 मेजॉरिटी से एथिक्स कमेटी ने वो रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया। और इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि हां, महुआ मोइत्रा ने अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है और जो पासवर्ड है पार्लियामेंट वाला वो अनऑथराइज्ड पर्सन को दिया, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। और साथ ही साथ रिपोर्ट ने एलिगेशन लगाया मोइत्रा के ऊपर कि यहां पर मोइत्रा ने मनी, कैश एंड काइंड में यहां पर लिया है, एमिनिटीज ली हैं, कई अदर फैसिलिटीज ली हैं ताकि हीरानंदानी को सवाल पूछने में मदद किया जा सके। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि 61 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो हैं वो मोइत्रा ने जो पूछे थे पार्लियामेंट्री वेबसाइट पर, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रमोट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हीरानंदानी के बिजनेस को। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। और साथ ही साथ यहां पर जो पैनल है, एथिक्स कमेटी का जो पैनल है, उन्होंने असर्ट किया कि जो महुआ मोइत्रा का एक्शंस था वो अनएथिकल कंडक्ट का था, ब्रीचिंग द प्रिविलेजेस था, क्योंकि ये जो प्रिविलेज होता है क्वेश्चन पूछने का वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है, वो आप किसी और को नहीं दे सकते। तो ये सब कुछ रिपोर्ट में बोल दिया गया और एथिक्स कमेटी ने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होता है कि जब एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट एक्सेप्ट किया तो उस रिपोर्ट को उस हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। तो क्योंकि ये लोकसभा का हाउस कमेटी था तो ये जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के सामने रख दिया गया और ये आज ही किया गया। लगभग 500 पेज का ये पूरा रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया था। अब इसमें क्या हुआ अगेन कि जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट वगैरह आती है तो यहां पर इसको लेकर डिस्कशन होता है। तो आज जब ये रिपोर्ट पेश किया गया लोकसभा में तो थोड़ा बहुत इसको लेकर डिस्कशन हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो कांग्रेस और तृणमूल पार्टी हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने मांग किया कि हमें और टाइम चाहिए इस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिमांड किया कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिलना चाहिए लोकसभा के अंदर। तो क्या है कि यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने ये परमिशन देने से मना कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं फाइनली क्या होता है कि लोकसभा में वॉइस वोट के माध्यम से ये रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर ये बोला जाता है ओम बिरला जी के द्वारा, दिस हाउस एक्सेप्ट्स द कंक्लूजन ऑफ कमिटी दैट एमपी महुआ मोइत्रा कंडक्ट हैज इमोरल एंड इनडिसेंट, और इसीलिए वो एज अ एमपी कंटिन्यू करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। वैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो कई सारे जो एमपीज हैं, स्पेशली टीएमसी के जो एमपी हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने बिरला जी से, जो स्पीकर हैं बिरला जी, उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि प्लीज आप महुआ मोइत्रा को बोलने का एक मौका दीजिए। लेकिन ओम बिरला जी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों उनको मौका नहीं दिया जा सकता। एक्चुअली उन्होंने हवाला दिया 2005 का कि 2005 में जब लोकसभा के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी जी, उस समय भी कुछ ऐसा मामला आया था और यहां पर एमपीज 10 एमपीज जिसमें से 6 बीजेपी के थे, उनको उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशन है कि क्या होता है कि जब यहां पर ऑलरेडी एथिक्स कमेटी में मौका दिया जा चुका है, महुआ मोइत्रा को ऑलरेडी काफी सारा मौका बोलने के लिए दिया गया था एथिक्स कमेटी में, जो भी उनको बोलना था उन्होंने कमेटी के सामने बोल दिया। अब लोकसभा में वापस बोलने का कोई फायदा नहीं है और इसीलिए यहां पर ये जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा को एक और बार मौका मिलना चाहिए बोलने का, अपना सफाई देने का, वो यहां पर नहीं दिया जा सकता और फाइनली महुआ मोइत्रा को जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ बोला है इसको लेकर। जी हां, यहां पर जब उनका सदस्यता रद्द हुआ उसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि द एथिक्स कमिटी विदाउट गेटिंग टू द रूट कॉज, यहां पर उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बोला कि एथिक्स कमिटी ने मुझे तो बुलाया
लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसमैन हीरानंदानी हैं उनसे भी तो पूछना चाहिए था एथिक्स कमेटी को बुला के, और पूछना चाहिए था कि क्या उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिया है कि नहीं, तब यहाँ पर सारी चीज़ें होती, तब ठीक होता। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो एक तरह से कंगारू कोर्ट की तरह है और यहाँ पर गलत तरीके से उनको जो है इस लोकसभा से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मामला हुआ है। खैर, कंक्लूजन में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं। एथिक्स कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए डिटेल में। एथिक्स कमेटी का कहना है कि हमारे पास उतना टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है कि इसके तह तक जाएं। तह तक कहने का मतलब यह है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, क्या इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। तो इसका पूरा एक ओवरऑल पिक्चर लेने के लिए और तह तक जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इसको लेकर, चाहे वो सीबीआई करे, जो भी करना है, जिसको भी करना है वो यहाँ पर इसको करने चाहिए, ताकि हम और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो सके इसको लेकर। तो ये आज पूरा मामला हुआ है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, आप क्या राय रखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड। आपको बताना है इसका राइट आंसर, आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।